यो बडी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिवर्थ इन ट्रैश बॉडी का एपिसोड 61 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं फैंग फाइट करने की वजह से बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो जाते हुए कहता है, मैंने लॉन्ग यू को हराने के लिए अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा पावर यूज कर दी, इसीलिए मेरी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। हम देखते हैं एक बंदा फैंग के पीछे आते हुए कहता है, तो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और ये देख के फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, कौन है, तो आखिर तुम कौन हो। और वो अपने मन में कहता है, फिर से वो मेरे पीछे था पर मुझे उसके बारे में थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ। फिर वो बंदा अपने फेस के साथ कुछ करते हुए कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर फैंग अपने आगे देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे नहीं, आगे तो रास्ता खत्म है। हम देखते हैं फैंग के आगे एक डार्क रिवर होती है और फैंग वहाँ जाते हुए कहता है, रिवर तो पूरी तरह से इविल ऑरा से भरी हुई है, अगर ये मेरे बॉडी के अंदर चली गई फिर तो मैं पूरी तरह से जख्मी हो जाऊंगा, यहाँ तक कि मैं मर भी सकता हूँ। हम देखते हैं वो बंदा भी फैंग के पास आ जाता है और उससे कहता है, तो अब तुम क्यों नहीं भाग रहे हो। तो वो बंदा फैंग से हंसते हुए कहता है, तो तुम रिवर में कूदना चूज कर सकते हो। फिर फैंग उस बंदे के तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, तो मोइन स्कूल की नजर मेरे तरफ थी, उन्होंने यहाँ तक कि एक कॉम्बैट सोल को भेज दिया मुझे मारने के लिए। फिर वो किलर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है, मैंने अभी थोड़ा सा ही किलिंग इंटेंट को रिलीज किया पर तुमने नोटिस कर लिया, मैं तो तुम्हें लगभग खोने ही वाला था, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। फैंग ने बहुत सारे मोइन स्कूल के स्टूडेंट्स को आउटडोर के मैच में हराया है, तुम फिर से मो एकेडमी कॉम्बैट में मोइन स्कूल की बहुत ज्यादा अपमान कर सकते हो, इसीलिए इस बार का टारगेट तुम हो। तुम क्या सोचते हो कि तुम अपने इस बेकार मार्क्स को लगा के सभी लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। और ये सुन के फिर फैंग अपने मार्क्स को हटा लेता है और कहता है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि मोइन स्कूल मुझे मारने के लिए काफी दिनों से प्लान कर रहा था। वो किलर फिर फैंग को मारने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, हाँ, मोइन स्कूल को बहुत ज्यादा तुम पे ध्यान था, उन्हें मुझे कहा था तुम्हें तब मारने के लिए जब तुम अपने स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा यूज कर देते हो, कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज कभी भी हो सकती है। और ये सुन के फिर फैंग भी अपने पावर को रिलीज करता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मैं कॉम्बैट सोल हो और अभी भी तुम इतने आराम से आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, सिर्फ एक नीच और घटिया लोगों के झुंड में से एक हो। और ये सुन के फिर वो किलर अटैक करते हुए कहता है, लिन फैंग, अब तुम्हारी मरने का टाइम आ गया। फैंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अपने मन में कहता है, मेरे ठीक पीछे डार्क रिवर है, मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा अगर मैं उसके अंदर जाता हूँ, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इसके साथ फाइट करने के अलावा। और हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होने लगती है, पर फैंग की लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर वो किलर फैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना मैंने सोचा था तुम में कुछ तो बात है, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। फैंग उस अटैक को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उस अटैक को ब्लॉक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। फैंग उस अटैक को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलती है और वो दूर जाके डार्क रिवर के अंदर गिरता है। हम देखते हैं फैंग जैसे ही उस डार्क रिवर के अंदर गिरता है, बहुत सारे इविल ऑरा उसके चारों तरफ आ जाता है। और उन इविल ऑरा को देख के फैंग अपने मन में कहता है, ये इविल ऑरा मेरे हार्ट और बोन्स को पूरी तरह से खत्म कर देगी, तो मैं इस बार मरने वाला हूँ। फिर हम उस किलर को देखते हैं, वो भी उस डार्क रिवर के अंदर जाते हुए कहता है, तुम पानी के अंदर गिर के मुझसे भाग नहीं सकते। हम देखते हैं उस किलर को फैंग पानी के अंदर मिल जाता है और वो कहता है, मुझे इसे जल्दी करना होगा। वो अपने मन में कहता है, ये इविल ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे डर है कि मैं एक कॉम्बैट सोल हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ मर सकता हूँ अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो। हम देखते हैं वो किलर अपने अटैक को फैंग के ऊपर कर देता है, जो सीधा जाके फैंग को लगता है, जिसकी वजह से फैंग के मुंह से फिर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है। फैंग बहुत ज्यादा तेजी से पानी की गहराई में जाने लगता है। हम फैंग को देखते हैं जो अपने मन में कहता है, मुझे माफ कर देना सिस्टर, मैं एक कॉम्बैट सेंट था, आखिर मैं कैसे यहाँ पर मर सकता हूँ। फिर हम फैंग की सिस्टर को देखते हैं जिसको पता नहीं कैसे पर फैंग की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, जी अभी अभी ऐसा लगा कि फैंग मुझे बुला रहा है और उसको मदद की जरूरत है। ये सुन के टीचर यनमिंग फैंग की सिस्टर की तरफ देखते हुए कहती है, क्या? वो कहती है, लिन क्विंग, मैं जानती हूँ कि तुम अपने ब्रदर के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सुन के फिर फैंग की सिस्टर कहती है, फैंग तुम्हें सही सलामत वापस आना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं। फैंग अपने मन में कहता है, ये बवंडर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर मैं इसके अंदर चला गया तो मैं तो पूरी तरह से स्मैश हो जाऊंगा। फिर फैंग अपने आगे देखता है तो वो किलर बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देख के फैंग अपने मन में कहता है, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे अब आखिर तक उसके साथ फाइट करनी होगी। फिर हम उस किलर को देखते हैं जो बहुत तेजी से आ रहा होता है और फैंग से कहता है, लड़की अब तुम सरेंडर कर दो। और ये सुन के फिर फैंग उसे कहता है, तुम ओल्ड बास्टर कहीं के, मैं तुम्हें अब
मारने वाला हूँ। और ये सुन के फिर वो किलर कहता है तुम इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो। और हम देखते हैं उन दोनों की अटैक टकराने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के वो किलर कहता है मैं जितना सोचा था तुम तो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो लड़के मुझे अब तुम्हें जल्दी से मारना होगा। हम देखते हैं किलर अपनी एक डार्क लेवल की स्किल को यूज करता है जिसका नाम 10 लाइन एरो होता है। फैंग भी उस किलर के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए जाता है, पर हम देखते हैं फैंग उसके सिर्फ एक ही एरो को रोक पाता है। वहाँ पर बहुत सारे और भी एरो होते हैं, जो बचे हुए 8 एरो होते हैं वो जाके सीधा फैंग को लगते हैं, जिसकी वजह से फैंग के जो कपड़े होते हैं वो भी पूरी तरह से फट जाते हैं। हम किलर को देखते हैं जो अपने उसी अटैक को फिर से करता है, पर वो इस बार 100 एरो करता है। तो सभी एरो बहुत ज्यादा स्पीड से फैंग की तरफ जा रहा होता है, जिसे देख के फैंग अपनी दांत पीसने लगता है और अपने मन में कहता है ये तो बहुत सारे एरो है, मैं इन सभी को डॉज नहीं कर सकता, तो मुझे इससे सामना करना ही होगा। और हम देखते हैं फैंग अपने आखिरी अटैक को करते हुए कहता है ये मेरा आखिरी अटैक है, डार्क लेवल स्किल हैंगिंग एरो। वो सभी एरो फैंग की तरफ आ गई होती है, पर फैंग अपना अटैक कर देता है। देखते हैं वो सभी एरो फैंग को बहुत जोर से लगता है और फैंग के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। फैंग पानी के अंदर गिरते हुए कहता है क्या मैंने बहुत ज्यादा लेट कर दी। फिर हम किलर को देखते हैं जो फैंग को देखते हुए कहता है तुम मुझे हराना चाहते थे, कभी नहीं, आखिरकार तुम सिर्फ एक कॉम्बैट प्रैक्टिशनर थे, ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। तभी उस किलर के आर पार फैंग ने जो अटैक किया था वो जाके लगता है। ये देख के उस किलर को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो किलर अपने सर की तरफ देखते हुए कहता है आखिर ये है क्या। देखते हैं उस किलर की ब्रेन में बहुत ज्यादा कुछ होने लगती है। हम देखते हैं उस किलर को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है आखिर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं उस किलर की बॉडी से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है और उस किलर की बॉडी पूरी तरह से फटने वाली होती है, जिसे देख के वो किलर बहुत जोर से चीख लगाता है और कहता है नहीं। हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो किलर सीधा पानी के नीचे जाने लगता है। किलर मरने से पहले कहता है तुम एक स्पिरिचुअल मास्टर थे, ये मेरे लिए एक सरप्राइज था, तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम यहाँ मेरे साथ मरने वाले हो। और फैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा होता है और वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार अंत में मैं जीत ही गया। और वो अपने मन में कहता है कॉम्बैट प्रैक्टिशनर ने एक कॉम्बैट सोल को मार दिया, ये सच में एक मिरेकल है। हम देखते हैं फैंग उस बवंडर के अंदर जाने लगता है, जिसे देख के वो अपने मन में कहता है तो इस बार क्या ये मेरी लाइफ की अंत है। वो कहता है तुम मुझे माफ कर देना सिस्टर। और हम देखते हैं फैंग उस बवंडर के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वो बवंडर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। देखते हैं फैंग अभी भी उसी बवंडर के अंदर होता है और फिर वो बवंडर एक जगह पे जाके गिरता है, जिसमें से फैंग को वो फेंक देता है। फैंग सीधा जाके एक जगह पे गिरता है, सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं फैंग उड़ते हुए कहता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। देखते हुए एक बड़ी सी केव होती है और फैंग वहीं पर होता है। फैंग उड़ते हुए कहता है मैं तो उस बवंडर के अंदर था, क्यों है ना, फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फैंग ऊपर की तरफ जो छेद होता है उसको देखते हुए कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। फैंग को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है और कहता है मैं बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया हूँ और जो इविल हो रहा है वो मेरे बॉडी के अंदर पहले ही इंटर कर गई है, तो इसलिए मैं अपनी बॉडी को ठीक नहीं कर सकता। फिर फैंग की नजर जो आगे से लाइट आ रही होती है उस पे जाती है और वो कहती है आखिर ये गोल्डन लाइट क्या है। और हम देखते हैं आगे एक गड्ढे के अंदर बहुत सारे गोल्डन स्टोन्स होते हैं, जिसे देख के फैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या ये सच है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। और फैंग एक गोल्डन स्टोन को अपने हाथ में उठाता है और देखते हुए कहता है ये गोल्डन स्टोन इस दुनिया की एक वंडरफुल चीज है और जो गोल्डन पावर इस गोल्डन स्टोन के अंदर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यांग है। ये जो अर्थ की एनर्जी है उससे ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, यहाँ तक कि किसी को ही सिर्फ एक गोल्डन स्टोन मिलती है, लेकिन मेरे पास तो 15 है। मैं इस गोल्डन स्टोन की मदद से अपने अंदर की इविल ऑरा को भी निकाल सकता हूँ और अपनी बॉडी को भी कल्टीवेट कर सकता हूँ, अपनी इंजरीज को भी ठीक कर सकता हूँ और यहाँ तक कि अपने स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता हूँ। फैंग बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है वाह मेरे लिए तो बहुत सारी अच्छी चीजें आती जा रही है, जितना ज्यादा मैं सरवाइव कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो उस गोल्डन स्टोन को लिए हुए होता है और वो कहता है मुझे जल्दी से उस इविल ऑरा को निकालना होगा। फिर हम देखते हैं फैंग उस गोल्डन स्टोन को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी निकल के फैंग के अंदर जाने लगती है और फैंग कहता है ये यांग पावर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फैंग वहीं पे बैठ के कल्टीवेट करने लगता है। फैंग की बॉडी में जितने सारे इविल ऑरा होते हैं वो सभी बाहर
बाहर निकलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं फैंग की बॉडी धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद जब फैंग उठता है तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है मेरी पूरी बॉडी तो रिकवर हो गई। फैंग को कुछ फील होता है और वो बहुत ज्यादा जोर के एक दहाड़ मारता है। हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है और फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है मैंने सिर्फ इस गोल्डन स्टोन से अपने आप को रिकवर ही नहीं किया बल्कि जो मेरी QI थी वो चेंज होके गोल्डन हो गई है और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। फिर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पॉकेट की तरफ हाथ से थपथपाते हुए कहता है ये गोल्डन स्टोन तो सच में बहुत ज्यादा औसम है, मुझे जल्दी से जाके अपनी सिस्टर की आइस कोल्ड सोल को ठीक करना होगा। फैंग को कुछ याद आता है और वो कहता है यूनमिंग की डेंटियान के साथ भी कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि इस गोल्डन स्टोन की मदद से वो भी ठीक हो जाए। फिर फैंग बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है फिर मैं एक बहुत बड़ा प्राइज लूंगा। और हम फैंग की सोच की तरफ देखते हैं जहाँ टीचर यूनमिंग फैंग को बहुत सारे पैसे दे रही होती है। फिर फैंग ऊपर देखते हुए कहता है अब समय है यहाँ से बाहर जाने का। फिर हम फैंग को देखते हैं जो उस हॉल की तरफ चढ़ते हुए जा रहा होता है और वो कहता है वैसे ये प्लेस कौन सा है, और वो अपने मन में कहता है सिस्टर टीचर यूनमिंग मेरा इंतजार करना। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि फैंग यहाँ से निकल पाता है कि नहीं, फैंग की सिस्टर का आइस कोल्ड सोल ठीक हो पाता है कि नहीं, टीचर यूनमिंग का डेंटियन ठीक होता है कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिबर्थ इन ट्रैश बॉडी। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।